हम जिस विषय में सीख रहे हैं प्रभु बोझ के विषय में, सभी लोग जानते होंगे कि प्रभु बोझ क्या है, हम क्यों लेते हैं। और उसमें एक बात लिखा है कि हमें उचित रीति से लेना आवश्यक है, और उचित रीति से नहीं लेते हैं तो कुछ दंड के विषय में बताया गया है। इन सारे बातों को हम देख रहे हैं, है ना प्रिय भाई बहनों। और हम जानते हैं कि वो कितना गंभीर एक मैटर है कि अगर हम प्रभु के देह और उसके लहू में भाग लेते हैं तो हमें कुछ करना आवश्यक है। पौलुस कहते हैं कि तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, दूसरों को नहीं पर अपने आप को जांचो कि तुम मसीह के देह को पहचानते हो कि नहीं, है ना। डू यू डिसन द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह के देह को पहचानते हो कि नहीं। क्योंकि अगर हम मसीह के देह को नहीं पहचानेंगे तो वहां पर कुछ ऐसे बात लिखा है कि हो सकता है कि हम अनुचित रीति से ले रहे हैं और इस कारण हमारे ऊपर दंड आता है। और इसी कारण कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग कमजोर हैं, और कई सारे लोग जो हैं उनके विषय में लिखा है कि वो सो गए यानी मर चुके हैं। तो सच में गंभीर बात है ना प्रिय भाई बहनों। हम इसमें जो भाग लेते हैं प्रभु बोझ में, उसे हल्की रीति से नहीं ले सकते। कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। तो हम कुछ जो वचन के द्वारा हम सीखते आए हैं कुछ समय से, जो मसीह का देह है जिसको पहचानने के विषय में लिखा गया है ना, हम उसके लिए कुछ ऐसे वचन को पहले पढ़ लेते हैं और फिर आप अपने आप को जांचिए कि आप उस देह का अंग होते हुए, जो हम सीखते आ रहे हैं ना, देह एक है पर कई सारे अंग हैं। आप और मैं उसके अंग हैं, सब अंग मिलकर ही एक देह बनता है। तो इसी कारण हमें जो है एक देह में जितने अंग है ना, सबको पहचानना आवश्यक है, सबको पहचानना आवश्यक है। अगर हमने नहीं पहचाना, ठीक ठीक नहीं पहचाना, हो सकता है कि जिस अंग के साथ हमें जैसे जीना है, जैसे व्यवहार करना है, जैसे हमें उनके साथ रहना है, अगर वैसे नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि हम अपने जीवन में इसी कारण दंड लेकर आते हैं। क्योंकि पहला कोरिन्थियों की किताब में 11वां अध्याय में अक्सर जो लोग जो पोर्शन पढ़ते हैं 17वां वचन से लेके 11वां अध्याय में, उसमें पौलुस कह रहा है कि जब तुम लोग मिलते हो ना तो तुम लोग प्रभु बोझ के लिए नहीं मिलते हो। हालांकि वे सर आते किसके लिए, प्रभु के उपस्थिति में आना है, सब लोग मिलकर आना है, स्तुति आराधना करना है, वचन सुनना है, और फिर वे प्रभु भोज में भी भाग लेते हैं। लेकिन वहां पे पौलुस कह रहे हैं कि तुम आते हो प्रभु भोज के लिए नहीं। क्योंकि कोई पहले खा लेता है, कोई पहले पी लेता है, लेकिन अपने भाई और बहन जो जिसके पास कुछ भी नहीं उसके विषय में सोचते नहीं। यानी कहने का मतलब है कि हम जो है स्वार्थी हैं, स्वार्थी हैं, इसके लिए दूसरों के विषय में नहीं सोचते। हमारे प्रभु का देह में जो अंग है ना, दूसरे अंगों के विषय में हम बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन हम क्या करते हैं, पहला हम अपने बारे में सोच लेते हैं, वो करके हम निकल जाते हैं। इसी कारण हमें इस बात में बहुत सावधान रहना है कि हम स्वार्थी ना बने। तो आइए कुछ वचन पढ़ते हैं। पहला तो हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों की किताब में, पहला कोरिन्थियों की किताब में 6 अध्याय 17 वचन। पहला कोरिन्थियों की किताब में 6 अध्याय 17 वचन। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ओके, यानी जितने भी अंग प्रभु के देह में हैं, प्रभु यीशु मसीह के देह में हैं, अलग अलग अंग हैं, लेकिन सब मिलकर क्या हो जाते हैं, जो प्रभु के साथ संगति रखते हैं ना, सब मिलकर क्या हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। यानी कि हम जो है एक आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से जो है वो प्रभु का देह में है, पवित्र आत्मा जिसके जो कि आप में है, मुझ में है, सारे अंगों में है। इसी कारण सब एक आत्मा हो जाते हैं। तो देखो देह में कितनी आत्मा होती है, मैं पहले भी पूछा था आप लोगों को, एक देह में कितना, आपके देह में कितना आत्मा है। आप जो आत्मा है एक ही आत्मा है ना। वैसे मसीह के देह में भी एक ही आत्मा है, जो पवित्र आत्मा, जिसके साथ हम एक हो जाते हैं, है ना, सब एक आत्मा हो जाते हैं। तो एक होते हुए हमारे जो देह है, भले उसमें जब दिल हो, लिवर हो, अलग अलग तरह के जो लंग्स है ना, अलग अलग तरह के जो अंग है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, सब अलग अलग अंग है। लेकिन सबको अलग अलग आत्मा नहीं है, सबको अलग अलग आत्मा है, एक ही आत्मा है। कौन सा, आप जो आत्मा है ना, उसी के द्वारा उस सब कुछ कार्य करता है।
उसी प्रकार से हम सारे जो अलग अलग अंग होने के नाते भी हम सारे एक आत्मा हो जाते हैं प्रभु के संगति में। हमें और देखिए दूसरा जो है हम पहला कोरिन्थियों की किताब में जाएंगे, उसी किताब में छठा अध्याय में 15, 16, 17 वापस पढ़ेंगे। ठीक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या ओके, मैं एक मिनट ब्रदर, सॉरी एक मिनट, क्या इसमें जैसा लिखते हैं ना, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह देह, तुम्हारा देह यानी तुम्हारा देह मसीह के अंग है। यानी आप जो है ना, कौन है आप? कहने का मतलब है कि आप मसीह के देह के एक अंग हो। आप जो देह है ना, ये देह है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो देह है ना, ये मसीह के देह का एक अंग है। ठीक है, ओके आगे। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? हाँ, कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। ओके आमीन। यानी कि ये जो देह है, ये मसीह के देह का अंग है। अब इस अंग को लेकर किसी वैश्य के साथ अगर जोड़ दिया जाए, तो जैसा प्रभु का वचन लिखता है, दोनों एक अंग हो जाते हैं, एक देह हो जाते हैं। यानी मैं इस देह में व्यभिचार या कुछ ऐसे कार्य करने के कारण मैं मसीह के देह में व्यभिचारी लेकर आ रहा हूं। समझ में आप लोगों को? इस देह में काम, कुछ गलत काम करने के कारण को गलती में मसीह के देह में लेकर आ रहा हूं। क्योंकि जब भी ये देह ऐसा कुछ काम करता है, व्यभिचारी का काम करता है, तो वो जिसके साथ करता है उसके साथ एक देह हो जाता है। यानी आपका देह और जो वैश्य है उसका देह एक हो जाता है और वो मसीह के देह में आ जाता है। यानी मसीह के देह को डिफाइल करना, यानी उसको अशुद्ध करने का काम कौन करता है? हम करते हैं। इसीलिए हमसे कहा गया कि पहले तुम ये जान लो। क्या जानना है? कि जब तुम प्रभु के साथ संगति रखते हो तो एक आत्मा हो जाते हो। इसी कारण इस देह को लेकर क्या नहीं करना है। हम वचन जो है इसी में 19 और 20 वचन जो है वो पढ़ते हैं इसी क्या अध्याय में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। हमें सवाल पूछा जा रहा है पौलुस की ओर से। पौलुस सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते? कि तुम्हारा देह क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा देह एक मंदिर है। किस कारण? हमें अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि परमेश्वर की आत्मा जो निवास करने आया है, इस कारण हमारा देह एक मंदिर हो चुका है। अब मंदिर को लेकर कुछ गलत काम करो मंदिर को लेकर कुछ गलत काम करो, कर सकते हैं। देखो जो मंदिर है ना, वहां पर वो कितना उसको शुद्ध और कितना पवित्र रखने की कोशिश करते हैं, अंदर हो या बाहर हो। लेकिन प्रभु भी जो है ना, प्रभु के घर में आए थे, प्रार्थना के घर में आए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा क्या है, वहां पर कुछ लोग जो है कबूतर बेच रहे हैं, भेड़ बकरियों को बेच रहे हैं, वहां पर पैसे जो है उसका जो एक्सचेंज है वो कर रहे हैं। यानी वहां पर कुछ अलग प्रकार के काम हो रहे हैं। तो प्रभु ने क्या किया? चलता है, व्यापार है ना, धंधा है, बिजनेस है, उसके बिना उनका पालन पोषण कैसा होगा? तो धंधा करने दो, है ना। ऐसे छोड़कर गए नहीं, उन्होंने चाबुक बनाए और सबको मार कर भगाए। क्यों भगाए? क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या तुम नहीं जानते मेरा पिता का घर क्या है? वो एक प्रार्थना का घर है। क्या हम भूल जाते हैं कि ये जो है, ये भी प्रार्थना का घर है, ये भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा देकर हमें ये पवित्र बनाया है, इसलिए हम इसे लेकर हम उसको गलत तरीके से, गलत रीति से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी हम करते हैं, क्योंकि वचन में जैसा लिखा है, जो भी पाप हम शरीर से बाहर करते हैं ना, वो अलग प्रकार का पाप है। लेकिन शरीर में जो भी पाप करते हैं, वो जो व्यभिचार करते हैं ना, वो शारीरिक पाप हो जाता है।
वो हमारे शरीर के साथ एक हो जाता है। तो जिसके साथ भी हमारा ऐसे कोई संगत हो जाता है, उसके साथ हम एक हो जाते हैं। सॉरी। और वो जो व्यभिचारिक आत्मा है, उसे हम लेकर वापस कलीसिया में लेकर आते हैं। हम जिम्मेदार हो जाते हैं परमेश्वर के जो कलीसिया है उसे अशुद्ध करने में। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अंगों को पहचानो, देह को पहचानो, क्योंकि आप परमेश्वर की देह हो ना, देह के अंग हो ना। पहचानो कि आप अपने आप को जांच कर देखो कि आप में से कोई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, आगे हम देखेंगे। एफिसो की किताब में, एफिसो की किताब में जाएंगे, 3 अध्याय 6 वचन। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ओके, मसीह के द्वारा लिखा है। हम सारे जो अन्य जाति लोग थे ना, अब मसीह के देख के हम भी हिस्सा हो चुके हैं। ये जानना आवश्यक क्यों है? क्योंकि पहले शताब्दी से लेकर जब कलीसिया जो है पवित्र आत्मा से भरते हुए वो परमेश्वर के काम करने शुरू कर दिए, पेंटिकोस के दिन से लेकर, तब से लेकर यहूदी लोग जो कहते थे कि मसीह देह में केवल यहूदी लोग जो है ना वो ही हो सकते हैं। यहूदी लोगों को छोड़ और कोई मसीह के देह में आ नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु जो है ना, वो जो दीवार जो उनके बीच और हमारे बीच था, उसे तोड़ गिराकर आज हम दोनों को प्रवेश कराने का अनुमति दिए हैं, ताकि हम पिता के सम्मुख आ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इसी कारण जो है ना अन्य जातियों को भी एक मौका मिला है, आज हमें भी एक मौका मिला है परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए। देखो, ये जानना आवश्यक है कि हम जो अन्य जाति है ना, ये कभी समझ कर नहीं बैठ सकते कि वो जो है इजराइल का परमेश्वर था, यहोवा इजराइल का परमेश्वर है। नहीं, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और उसके ही देह के हम अंग बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। अब देखेंगे हम एफिसों के 4 अध्याय, एफिसों की किताब में 4 अध्याय 16 वचन पढ़िए। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। आमीन। यानी हम जो अलग अलग अंग हैं, अगर हम अलग अलग होकर काम करें तो, सारे अंग अलग अलग होकर काम करें तो क्या होगा? देह का उन्नति बिल्कुल नहीं होगा। देह का उन्नति हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे लिखा है जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, अपने भाई बहनों के साथ जो हमारा जोड़ है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो जोड़ है उससे क्या होता है? एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। तो हम बढ़ते हैं और प्रेम में उन्नति करते जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, अगर देह का उन्नति होना है, प्रेम में बढ़ते जाना है। देखो, जो बच्चा, जो बालक जो पैदा हुआ है, क्या आप चाहेंगे कि वो वैसे रहे, छोटे तक, छोटा जो है एकदम नन्हा शिशु वैसा रहे? वो बढ़ता है ना, वो बढ़ता है कैसे? उसके सारे जो अंग है ना उसके देह में, वो सब मिलकर काम करता है। इसी कारण उसका देह जो है ना बढ़ता है और उन्नति पाता है। वैसे ही हम सारे जो भाई और बहन हैं, जब मिलकर एक होकर हम जब प्रभु के कार्य में लग जाते हैं ना, तो आप में से हर कोई जो है ना बढ़ेंगे भी और देह का उन्नति भी होता है। ओके, तो इसे भी जानना आवश्यक है, क्योंकि कई सारे लोग भाग जाते हैं, अकेला जाकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं प्रभु के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। फिर स्क्रिप्चर बोलेंगे कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे सामर्थ्य देता है। वैसा नहीं, हम अकेले होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो। बने रहने का मतलब है कि मैं भी बनाऊं, आप भी बने हैं, सारे जो मसीह भाई बहन है सबको बने रहना आवश्यक है प्रभु यीशु मसीह में। तब जाकर हम सारे मिलकर हम बढ़ सकते हैं और उन्नति पा सकते हैं। प्रेज गॉड। और एक वचन देखेंगे कोलोसे की किताब में। देखिए, ये वचन मैं ये इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि अगर आप मसीह के देह में बने रहना नहीं चाहते हो, देखो, मसीह में विश्वास करते हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन देह में बने रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप एक दूसरे अंगों के साथ बने रहते हैं ना, जिसके साथ एक होकर रहना है, आपको मालूम है क्या क्या होता है? सभी ने अनुभव उठाया होगा, कुछ ना कुछ ऊंच नीच की बातें,
कुछ कड़वापन, कुछ अक्षमा करने वाली बातें, कुछ क्रोध, कुछ द्वेष, किसी की हरकतें, किसी की रवैया, किसी की बातें जो ठेस पहुंचाती है, वैसे लोग जो है जो आपकी मानते नहीं है या फिर कुछ अपनी घमंड करते हैं, वैसे कई सारे लोग जो है ना सब मिलकर ही हैं मसीह के देह में। इसी कारण अगर मैं कहकर जाऊं ना ये मसीह के देह में ना, ऐसे लोगों के साथ कौन बना रहेगा? मैं अकेला जाता हूँ। अगर ऐसे कोई करता है तो उनके साथ क्या होगा, ये पढ़ के देखिए कोलोसे की किताब में दूसरा अध्याय, कोलोसे की किताब में दूसरा अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय 18 और 19 वचन। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे, ऐसा मनुष्य देखो हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। हाँ, ओके। यहाँ पर जो आखिर में जिस तरह लिखा है कि जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर आपके जो जितने अंग हैं शरीर में, सबको आप अलग अलग खिलाते हैं, सबको अलग अलग भोजन कभी दिए अपने। आज हृदय तुम खा लो, कल लंग्स तुम खा लो, लिवर में तुमको परसों खाना दूंगा, किडनी एक हफ्ते के बाद तुमको खाना दूंगा, ऐसे कभी अलग अलग खिलाए? सबको एक साथ ही खाना, पोषण पालन पोषण होना आवश्यक है, बराबर है कि नहीं? अलग अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखा कि सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गट कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। देखो, जब हम अलग होने की कोशिश करते हैं या फिर हम किसी कारण निराश होकर या मायूस होकर या किसी कारण हम नाराज होकर मसीह की देह से अलग होकर जीने की कोशिश करते हैं, और हम कह भी सकते हैं हम जो है ना प्रभु में हैं, विश्वासी हैं, हम भी प्रभु का सेवा करते हैं, लेकिन मसीह भाई बहनों के साथ जुटकर एक होकर काम करने को तैयार नहीं है, तो ना हमारी बढ़ोतरी होगी, ना ही उन्नति होगी। ये जानना आवश्यक है, क्योंकि हमें कई सारे ऐसे भाई बहन जो समझकर बैठे हैं कि नहीं हम ऐसे करेंगे ना, हम प्रभु के लिए कर लेंगे, प्रभु जानता है मेरे हृदय को। प्रभु आपका हृदय को जानता है, सबसे बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि वो आपके हृदय की सारी बातों को जानता है, कुछ नहीं छुपा होता है आपके हृदय में। हर एक प्रकार की सोच विचार और नियत है ना, सब कुछ जानता है। इसलिए सावधान रहना आवश्यक है कि प्रभु यीशु ने जैसे कहा ना, मुझ में बने रहो। उसमें बने रहने का मतलब है और भी अंग है, सबके साथ बने रहना आवश्यक है, एक होकर जीना आवश्यक है, नहीं तो हमारा पालन पोषण कभी नहीं होगा। प्रेज गॉड भाई बहनों, तो इन वचनों को जो हमने पढ़ा, इससे तो आपको पता चला होगा कि हम आज कहां पर हैं। अगर हमारी सॉरी उन्नति नहीं हो रही है, कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पर्सनल आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, और अगर आपका बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, जांचिए। प्रभु भोज में भी भाग लेते हैं, हम कलीसिया में जाते भी हैं, हम जो है हम स्तुति आराधना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी रहते हैं, लेकिन आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। जैसे हम पहले थे, पहले की सोच विचार, पहले समान जीना अगर वैसा ही है तो हमें जांचना आवश्यक है, क्योंकि मैं जैसा अपना जो जीवन बिता रहा हूं मसीहा में, कई सारे लोगों के लिए मैं भी एक तरह का क्या है, प्रेरणा हूं। लोग मुझे देखकर क्या करेंगे, वो मेरी नकल करने की कोशिश करेंगे, बराबर। देखेंगे कि ये व्यक्ति क्या करता है, उपवास करता है, मैं भी उपवास करूंगा। ये व्यक्ति प्रार्थना करता है, मैं भी प्रार्थना करूंगा। ये व्यक्ति झूठ बोलता है, मैं भी झूठ बोलूंगा। ये व्यक्ति व्यभिचार करता है, तो मैं भी क्या करूंगा। यानी हम किसी के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, क्या हम किसी के लिए एक बहाना बन जाता है कि वो भी गलत करे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मसीह देह में होते हुए पहला जान लीजिए प्रिय भाई बहनों, आप सारे मिलकर, सारे अंग मिलकर मसीह का देह बनते हैं। आपका देह मसीह देह का अंग है, और आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा आप में निवास करता है। इसलिए आपके देह को लेकर आप किसी प्रकार के गलत काम नहीं कर सकते, संसार के काम। अगर आपने ऐसा किया तो आप जिसके साथ ऐसे गलत काम कर रहे हैं उसके साथ एक हो जाते हैं। इसलिए सावधान। हम कहने का मतलब है कि हम वैश्य के साथ भी, वैश्य जो है उसके साथ भी एक हो जाते हैं,
और फिर परमेश्वर के सभा में आकर फिर हम प्रभु भोज लेते हैं, तो ये अनुचित रीति हो जाती है। इसी कारण दंड आता है। दंड के विषय में जो है हम अगले हफ्ते विस्तार से सीखेंगे, लेकिन आज जो मुख्य बातें हैं जान लीजिए। अब कौन है? परमेश्वर का, आपका देह क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। ब्रदर, पहला कोरिन्थियों की किताब में, पहला कोरिन्थियों की किताब में 3रा अध्याय 16 और 17 वचन भी पढ़ लीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। आमेन, आमेन। हमेशा पौलुस जो है ना सवाल पूछते हैं। कई सारे भाई बहन जो सवाल किया करते हैं, सीखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो सिखाने वाला है ना, पौलुस खुद सवाल पूछता है, क्या तुम नहीं जानते? पहले भी पूछा कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब भी पूछ रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम सारे जो मसीह भाई बहन है, यानी कलीसिया को देखकर कह रहा है कि तुम, जो कोरिन्थ में जो कलीसिया है उनको देखकर पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई, पौलुस अपनी बात एकदम से ऐसे खत्म नहीं कर देते हैं, उन्होंने ये भी बताया, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो सबको क्या लगता है? हाँ, बाहर से अगर हमें कोई मार के जाएंगे तो प्रभु उनका न्याय करेगा, प्रभु उनका भी ये करेंगे, है ना? अगर आप खुद परमेश्वर के मंदिर का नष्ट करते हो तो, अगर आप खुद परमेश्वर का मंदिर जो है उसका नष्ट करते हैं, तो अपने चाल चलन व्यवहार के कारण, रवैया के कारण जो भी है वो नष्ट करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि जो मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। देखो, इन सारे वचनों को पढ़कर प्रिय भाई बहनों, कई सारे ऐसे हैं जो कहते जरूर है कि हमें ये सब मत सिखाइए ब्रदर, ये सब मत सिखाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ, गारंटी मैं नहीं सिखा रहा हूँ। नहीं मेरे मन की विचार है, ना मेरे मन से आया हुआ कुछ सेक्शन है। वचन में लिखा है, सारी बातें वचन में लिखा है, तो वचन को पढ़कर तो हमें समझना है आवश्यक है कि नहीं? तो ये वचन किसको दिया गया है? आमीन। किसको दिया गया है वचन? मुझे दिया गया। यस, आपको, मुझे, हर एक अंगों को दिया गया है, सबको पढ़कर समझना आवश्यक है। ओके, प्रेज गॉड। कलीसिया जो यीशु मसीह का देह है, उसमें कई सारे लीडर्स हैं, अगुवा हैं, है ना? जिसके विषय में एफिसियों के 4 अध्याय में लिखा है। आइए हम वहां पर जाते हैं। एफिसियों के 4 अध्याय में 11 वचन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आमीन। यानी कि प्रभु यीशु जो है ना, कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को जो है सुसमाचारक, यानी सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को जो है लेपालक, जो रखवाले हैं, जो पास्टर्स हैं, उनको नियुक्त करते हुए, और कुछ को शिक्षक, जो टीचर्स हैं, उनको नियुक्त प्रभु यीशु ने किए और कलीसिया को दे दिए, कह रहे हैं। यानी कलीसिया में कई सारे अगुवा हैं। ओके, अब ये जो हम सुनेंगे, ये लीडर्स के लिए है। हमेशा हम जो है चेलों को, डिसाइपल्स को, जो बाकी लोग उनको सिखाने के पीछे लगे रहते हैं ना। आज जो लीडर्स है ना, जो आप लोग जो लीडर्स हैं, जो कलीसिया में अगुवा हैं, जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सेक्शन आप लोगों के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी है। ओके, जो अगुवाओं के लिए पौलुस क्या लिखकर बता रहे हैं, उन वचनों को देखेंगे। ठीक है, वापस कह रहा हूं, देह में कुछ लीडर्स हैं, कुछ ऐसे अंग हैं जो अगुवा हैं। अब ये जो वचन हम पढ़ने वाले हैं उन अगुवाओं के लिए है। ये मतलब नहीं कि बाकी जो लोग हैं वो ना सुने। हर एक तरह से, एक प्रकार से लीडर है। आप देखेंगे, आप एक परिवार में जो है ना, आप मसीह में होते हुए अगर आपका परिवार है, आप परिवार का भी एक अध्यक्ष हो जाते हो, एक लीडर हो जाते हो, अगुवा हो जाते हो, क्योंकि परिवार को आप लीड करते हो। कलीसिया लीड ना करें, लेकिन परिवार को आप लीड करते हो, वचनों में, प्रार्थना में, प्रभु के मार्गों में आप लीड करते हो। तो हमें हर एक को ये जानना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए, ये जो है आपके घर में जो बच्चे हैं, जो बीवी हैं, जो आपके भाई हैं, बहन है, जो माता पिता, जो भी आपके घर में जो भी हैं, और कलीसिया में जितने सारे लोग आते हैं, उन सारे लोगों के लिए हमें वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब में, पहला कोरिन्थियों की किताब में 3रा अध्याय
9 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं, को वर्कर। आप अपने अकेले में वर्कर नहीं हो, को वर्कर, यानी आपको प्रभु के साथ जुड़कर ही काम करना है। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी योजना, अपना उद्देश्य, अपना प्लानिंग, अपना एजेंडा लेकर हम नहीं जी सकते प्रभु के देह में। प्रभु के साथ ही मिलकर करना है। कहने का मतलब है प्रभु ने जो काम आपको दिया है करने के लिए, आपको ठहराया है, प्रभु के साथ मिलकर एक काम करना है। हम सब जो मिलकर ना सहकर्मी हैं, हम सब को वर्कर हैं, मिलकर काम करना आवश्यक है। तो मैं क्या हूं, मैं कोई बात, मैं बड़ा प्रॉफिट हूं, मैं बड़ा पास्टर हूं, मैं बड़ा ये हूं, इसके लिए मैं जो है मैं अपने हिसाब से चलूंगा, अपने हिसाब से जो कहता हूं वही करना चाहिए, वैसा नहीं है। हम जो है प्रभु के साथ मिलकर करना आवश्यक है। हर बातें, हर कार्य जो करते हैं प्रभु के साथ मिलकर हमें करना आवश्यक है। बिकॉज जानना है कि आप और मैं सहकर्मी हैं, को वर्कर। याद रखिएगा, हर एक अगुआ जो है हमें याद रखना है कि हमें क्या करना है कलीसिया में। आज चलो हम भाई बहनों, आज हम ऐसे करते हैं वैसे करते नहीं। प्रभु आपकी इच्छा क्या है आज, आप बताइए और आप हमें चलाइए, आपके साथ मिलकर हम काम करेंगे, तब जाकर कलीसिया जो है आगे बढ़ती है। हमें अब देखिए दूसरा जो है, पहला पत्रस का किताब में जाएंगे। पहला पत्रस की किताब में 5वां अध्याय। दोबारा कहता हूं, ये सारे जो अगुआ हैं, यानी आप और मैं, जो सारे जो बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, प्रभु के राज्य में उन सारे लोगों के लिए है। पहला पत्रस में 5वां अध्याय 2 और 3 वचन। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आमीन। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सारे जो हमारे भाई बहन है, मसीह भाई बहनों में, मसीह परिवार में जो अगुआ हैं, उनको क्या कहा गया है कि तुम परमेश्वर के झुंड की जो तुम्हें रखवाली करने के लिए दिया गया ना, क्या करना है? पहले तो रखवाली करना है। कैसे? कैसे रखवाली करना है? अधिकार जताकर, मैं जो कहता हूं वो करो, ऐसे मैंने कहा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, ऐसा मैं कहूं वही करना वैसा नहीं। यहाँ पे बहुत सारी बातें जो उन्होंने पौलुस जो लिख के पत्रस जो लिख के बता रहे, वो एक बता रहे कि दबाव से ना करना। देखो कई सारे ऐसे होता है ना कि जब पास्टर कहीं बाहर जाता है और अपनी किसी लीडर को ना कुछ काम देकर जाता है कि आज ये रविवार जो है तुम जो है सभा को लीड कर लो, तो वो अरे ये पास्टर क्या है, बार बार घूमता रहता है, यहाँ जाओ उधर जाओ, और ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पे डाल के चले जाते हैं, है ना। और हम लोगों को क्या है, इन लोगों को संभालना है। वैसे जो दबाव में नहीं करना है, किसी प्रेशर ना करना कि अरे मुझे करना पड़ता है, चलो अभी क्या करें, हमें दिया गया है करना है। कुछ लोग प्रार्थना जो है ना वो भी दबाव में करते हैं, वैसा नहीं करना है, आनंद से करना है। और ये यहाँ पर उन्होंने कैसे लिखा है कि आप उसे दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए नहीं, क्योंकि नीच कमाई ये बता देता है कि मैं अपने स्वार्थपन के लिए सेवकाई कर रहा हूं। सेवकाई क्यों कर रहा हूं मैं? मुझे कुछ मिलेगा, जहां पर मुझे कुछ मिला वहां पर अधिक सेवकाई करो। जहां पर लोग कुछ देते नहीं है ना, उन लोगों को कोसने का, उन लोगों को कुछ बोलना है कि कैसा ये लोग ना कुछ जानते नहीं है ना, प्रभु को जो देना देते नहीं है, प्रभु से चोरी करते हैं, प्रभु का चोरी कर लेते हैं, अपने पास रखते हैं। इन लोगों को सिखाने के बाद भी कुछ मतलब नहीं। वैसे अगर कोई ऐसे कहकर निकलता है तो उसका ये मतलब है कि वो अपने स्वार्थ के लिए वो काम कर रहा है। प्रभु ने कहा कि तुम्हें मुफ्त में मिला है तो क्या करें? मुफ्त में दो। बहुत कुछ पाकर देना नहीं है, मुफ्त में दे दो। क्योंकि आपका जो रखवाला है, आपका देखभाल करने वाला है, आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर स्वयं है। अगर आप कराई से प्रभु का सेवकाई करते हैं
तो आपके जीवन में कोई कमी कोई गति ना हो। जैसा लिखा है कि परमेश्वर का भय मानने वालों के जीवन में कोई कमी कोई घटी कभी होता नहीं है। जवान सिंहों को हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वालों को, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं ना, तो आप उनका जो काम कर रहे हैं ना, आप उनका काम कैसे करेंगे? खराई से करेंगे, हॉनेस्ट इंटेग्रिटी जो है ना उससे आप करेंगे, कि आप ईमानदार से काम करते हुए प्रभु की महिमा करेंगे, ना कि कोई नीच कमाई के लिए आप करेंगे। लेकिन उसमें लिखा है कि परंतु मन लगा कर करना। कई सारे ऐसे काम है जब प्रभु का काम आता है ना, चलो ना आज तो जाना है मीटिंग हर संडे जाते हैं, जाना है, आज क्या करना है, जाना है, लोगों को क्या करना है, सिखाना है ना। तो क्या सिखाऊं? पूरे हफ्ता निकल गया, कुछ नहीं पढ़ाई किए, कुछ नहीं पता किए, कुछ नहीं प्रभु से पूछे, कुछ नहीं प्राप्त किए, और संडे सिखाने को चले जाते हैं ना। तो फिर हम वहां पर खड़े होकर फिर क्या करते हैं, शनिवार रात को फिर गूगल में जाकर चेक कर रहा है कि कौन सा मैसेज दो, कौन सा मैसेज ढूंढ कर निकालो, छोटा मैसेज बड़ा मैसेज क्या निकल कर मैं लोगों को क्या दूं, है ना। छोटा छोटा मैसेज लेकर बाद में लोगों को देकर बस मेरा काम हो गया। वैसा नहीं है। जानिए कि ये काम जो आपको दिया गया है, इसका लेखा आपको अवश्य देना होगा। आपको चुनकर इस काम के लिए नियुक्त करने वाला प्रभु यीशु मसीह को एकदम उसके सामने खड़ा रहना आवश्यक है। तो इसीलिए जब भी उसके काम हम करते हैं ना, मन लगाकर करना आवश्यक है। प्रभु ये काम आपकी ओर से आया हुआ है, आपने ये काम दिया है। देखो संसार में जो हमारे बॉस ना, जो भी काम करते हैं ना, जो व्यापार जो नौकरी करते हैं, उनका जो बॉस है ना, एक मीठा शब्द बोल देना तो वो, अरे बॉस मेरी ओर यू नो कृपा दृष्टि किया है, बॉस मुझे बहुत चाहता है, इसलिए वो काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। प्रभु ने क्या हमसे कम प्रेम किया है? प्रभु ने क्या हमसे कम प्रेम किया कि हम उसके काम को मन लगा कर ना करें? उसने तो अपना प्राण देकर हमें बचाया ना। तो उसका काम को हमें कैसे करना चाहिए? मन लगाकर करना आवश्यक है, पूरी तरह से। ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो ये भाई बहनों जो इस सभा में जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक माध्यम के द्वारा जो सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जब भी वचन सिखाते हैं, हम एक बात का ध्यान अवश्य रखते हैं कि वचन को पढ़कर सुनाकर फिर हम बताते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मनुष्य केवल अपनी मन की बातों को बताकर जाए। ये हम नहीं करना चाहते। वचन में जो लिखा है, वचन वचन को समझाएं और वचन के द्वारा हम शिक्षण प्राप्त करें, उसके अनुसार हम चलें, ये हमारी कोशिश है। हमें तो पहला तिमोथेयुस की किताब में 5वां अध्याय पहला 3 वचन। किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। ओके, प्रेज गॉड। तो यानी ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुम्हें कैसा डील करना है, क्योंकि आप कलीसिया के अध्यक्ष हो, आप लीडर हो, आप एक आदरणीय पद में हो, पोस्ट में हो। तो वहां पर समझो कि आपकी उम्र जो है, आपसे आपसे जो उम्र से बड़े लोग भी वहां पर आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना है? आप लीडर हो ना, तो कैसे व्यवहार करना है? पिता लीडर हो जानकर। ना, तो डांटो, चिल्लाओ, कुछ भी बोल दो। वैसा नहीं, यहाँ पर लिखा है कि बूढ़ों को कैसे, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। जो बुजुर्ग है उनके साथ पिता जानकर, जो जवान है उन्हें भाई जानकर, जो बूढ़ी स्त्री हैं उन्हें माता जानकर, और जो जवान स्त्रियां हैं उन्हें क्या करना है? पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। यानी समझाने का काम है, लेकिन उनके साथ कैसे हमें व्यवहार करना है कि वो मेरा पिता है, माता है, भाई है, बहन है। जैसे घर में हम एक दूसरे को कैसे बात करते हुए हम समझाते हैं, वैसे उनके साथ व्यवहार करना आवश्यक है। अगर हम उनके साथ में एकदम क्रूरता से हम व्यवहार करें, क्योंकि हम लीडर हैं, तो हमने देह को नहीं पहचाना। अब भले रोटी में और दाकस में भाग लेते हैं, पौलुस के अनुसार आपने देह को नहीं पहचाना। पौलुस अगर इस तरह लिखा कर बता रहे हैं ना, देह को पहचानने के विषय में है, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे पूरा जो उनका पत्र है, देह को पहचानने के विषय में, क्योंकि मसीह के देह के विषय में उन्होंने सब कुछ बातें लिखा है, कैसे अन्य जाति उसमें हुए हैं, और हम जो उसमें रहते हैं ना, जो अंग है उन्हें कैसा जीना है, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो उसके आगे कैसे लिखा है? उन विधवाओं को जो सचमुच विधवा है आदर कर। ओके, यानी
कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोग अवश्य होंगे। आप अगुवा हैं, आपसे बड़े लोग भी होंगे, छोटे लोग भी होंगे, आपके जो उम्र है उसके समान भी लोग होंगे, लेकिन सबके साथ कैसा व्यवहार करना है वो हमें ये जानकर कि उनके साथ कैसे करना है कि बूढ़ों को जो है और जो बूढ़ी स्त्री है उन्हें माता या पिता का स्थान देते हुए, जो जवान है उन्हें जो है भाई का स्थान देते हुए, जो पुरुषों में और जो लड़कियां हैं उनके उनके विषय में लिखेंगे पवित्रता से इस शब्द उन्होंने प्रयोग करने के पीछे कई सारे कारण है पौलुस का, क्योंकि वहां पे जो है स्त्रियों को देखकर पुरुष का जो आंखें हैं, जो मन है, वो कुछ अलग तरीके से अलग विचार आ सकता है, इसलिए पवित्रता से बहन जानकर उन्हें समझाना आवश्यक है। ओके, तो ये सारे एक लीडर के लिए जो टीचिंग है, और साथ ही साथ हम और एक देखेंगे जो इसी अध्याय में पहला तिमोथी की किताब में 5वां अध्याय में 20 वचन क्या लिखा है, पढ़ते हैं। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। पाप करने वालों को सबके सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें, क्योंकि एक पाप करने वाला को पकड़कर आप सबके सामने समझा देंगे ना, उन्हें डांट कर समझा देंगे, तो बाकी लोगों के अंदर क्या आएगा? डर। डर आएगा कि हमें नहीं करना है। और ये डर जो है हम किसके प्रति? उस लीडर के प्रति नहीं, प्रभु के प्रति लेके आता है कि प्रभु से डरा करो, क्योंकि जो पाप करता है वो परमेश्वर का पुत्र को अपने पैरों तले रौंदता है, ये जानना आवश्यक है ना। और जब हम उसको समझाते हैं, उसको डांट के समझाते हैं, तो बाकी लोग जो सुन रहे हैं ना, उनके मन में भी आएगा नहीं, मुझे ये नहीं करना, जो मैं गलत काम करता हूँ, गलत सोच रखता हूँ या गलत बातें करता हूँ, गलत व्यवहार करता हूँ, इन सारी बातों को रोकना है, क्योंकि इसमें प्रभु को कोई महिमा नहीं है। वो प्रभु का भय मानकर इस तरह के सोच अपने अंदर लेकर आके वो बदल सकता है। लेकिन अगर हम उन्हें बुरी तरह से, जो लोग जैसे डांटते हैं ना, श्राप देते हुए, गाली देते हुए, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, बराबर है, कलीसिया में, लेकिन बुरी तरह डांट कर देंगे, तो वो व्यक्ति जो है ना क्या करेगा? सिंपल, वो आपकी सभा छोड़कर और कहीं जाएगा, लेकिन अपनी पाप का नियत है ना कभी बदलेगा नहीं उसके लिए। इसलिए समझाना बुझाना जो है प्रेम से आवश्यक है, लेकिन सबके सामने करना आवश्यक है, ताकि वो भी बदल जाए और दूसरे लोग भी प्रभु का भय मानकर चले। प्रेज गॉड। अब आखिर में एक वचन देखते हैं, तीतुस में, आखिर यानी के लीडर्स के विषय में कह रहा हूँ, सभा का आखिर नहीं है। तीतुस के किताब में टाइटस उसमें अभी लंबा पढ़ना है भाई और बहनों, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, आपको लगेगा हम पूरा जो है बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन आपसे मैं कह देना चाहूंगा प्रिय भाई और बहनों, मसीह के देह को नहीं पहचाने तो हम अनुचित रीति से मसीह के देह और उसके लहू में भाग लेते हैं, जिसके कारण लिखा है दंड हमारे ऊपर आता है, जिस दंड के कारण कई सारे लोग कमजोर, बीमार और मर जाते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, गंभीर बात है। तो इस गंभीर बात को अगर हमें समझना है तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वचन में लिखा हुआ है आपके प्रति, हमारे प्रति जो भी लिखा हुआ है उसे बार बार पढ़ें, उसमें बार बार पढ़ें, बने रहिए वचन में, और उस वचन को केवल पढ़कर सुनने वाले नहीं, उसे अपने जीवन में कार्य में लाने के लिए भी आप तत्पर रहिए, उसके अनुसार चलते हुए। ठीक है भाई बहनों, आज हम पढ़ेंगे तीतुस की किताब में दूसरा अध्याय जो है, दूसरा और तीसरा अध्याय जो है दोनों पढ़ लेते हैं, और इसमें देखेंगे कि जो अगुवा हैं, जो लीडर्स हैं, उनको जो है पौलुस क्या क्या लिख के बता रहे हैं तीतुस के द्वारा। ओके, आइए। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। पर संयमी पतिव्रता का घर पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए।
ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब न दे, चोरी चोरी चालाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ यह बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। लोगों तीसरा को अध्याय। जी लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे, किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। यह बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो, बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रह, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। तो प्रिय भाई बहनों, देखो, जब भी पौलुस तीतुस के द्वारा ये तीतुस को पत्र लिख रहे थे ना, तभी आपने नोटिस किए होंगे, तो वो क्या कह रहे हैं कि दूसरा अध्याय में पहला वचन में, पर तू ऐसी बातें कहकर जो करे उपदेश के योग्य हैं, यानी कुछ खरे उपदेश के योग्य हैं, वैसे बातें करने को पौलुस जो है तीतुस को कह रहे हैं। छठा वचन में कुछ ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। जवान पुरुषों को कुछ समझाने के विषय में भी वो बता रहे हैं। 9 वचन में दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे। यहाँ पर दासों को क्या कहना है वो भी वो बता रहे हैं, ठीक है। और तीसरा अध्याय में तीसरा अध्याय में आप देखेंगे पहला वचन में लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, जो हमारे गवर्निंग ऑफिसर्स है उनके अधीन में रहे, ठीक है। यहाँ पर वो भी बताने को कह रहे हैं। और तीसरा अध्याय में जो
8वां वचन है, उसमें पौलुस जो है ऐसे बता रहे हैं कि ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ओके, अब देखिए इसमें सब लोगों की भलाई के विषय में कुछ लिखा है ना, लेकिन उसको सिखाने के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। पौलुस जो है तीतुस को कह रहे हैं कि तू ऐसा कर, ऐसा सीखा, इन बातों को सीखा। किसके लिए? लोगों की भलाई के लिए, बराबर, उनकी उन्नति के लिए। और जैसा यहाँ पर तीसरा अध्याय में जो 8वां वचन का आखिर में लिखा है कि ये बातें बलि और मनुष्यों की लाभ की है। ये बातें बलि और मनुष्यों की लाभ की है। क्या क्या बातें हैं पौलुस ने बताया तीतुस को? उनको क्या सिखाने का? प्रॉस्पेरिटी, उन्नति ना, भली बातें है ना, उनकी बढ़ाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए, प्रॉस्पेरिटी वो बताया इन्होंने। कैसे हमें सक्सेस, विक्ट्री, कैसे सफलता प्राप्त करना है, कैसे हमें ऊंचा रहना है, नीचे नहीं रहना है, कैसे हम सिर बनेंगे, पूंछ नहीं बनेंगे, कैसे हम बहुत सारी बातों को हासिल कर लेंगे, कैसे मसीह के द्वारा बहुत कुछ कर लेंगे, है ना। ये सारी बातें बताए पौलुस तीतुस को बता रहे कि तो ये सारी बातें समझा। और ये सारी बातें जो है, क्या क्या बातें उन्होंने बताया कि जो जो बूढ़े पुरुष हैं सचित और गंभीर और संयमी हो, वैसे बूढ़ों से कहने के लिए कहा गया है। स्त्रियों से कैसे कहा गया कि ताकि वो चेतावनी दे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, वो सिखा पाए, खुद भी करे, दूसरों को सिखा पाए। पुरुषों को क्या समझाना है? जवान पुरुषों को कि तू संयमी रहे, यानी कंट्रोल में रहना, सेल्फ कंट्रोल में, अपने आपे से जाकर कुछ भी ना कर बैठे, वैसे करने के लिए बताया जा रहा है। ओके, और ये सारे बातें वो लिख रहा है कि उनकी लाभ के लिए है। अगर ऐसी बातें लाभ के लिए अगर हम बैठ के सिखाने लगेंगे ना कलीसिया में, आपको मालूम है कितने सारे लोग वहां पर आएंगे। आप उनको जरा ये बता दीजिए कि कैसे अमीर बनना है, कैसे हासिल करना है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं बड़ी बड़ी बातों को, सफलता को। ये अगर हम सिखाएंगे, प्रोत्साहन देने वाली बातें सिखाएंगे, तो लोग जो है ना भर भर के आएंगे। लेकिन ये जो मुख्य बात है ना, हर एक प्रभु के दास को सीखना आवश्यक है कि हम जो है ना इस तरह के संसार की बातों को सिखाकर लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन जितने लोग आए हैं उन्हें सच्ची बातें बताना, सत्य प्रकट करना, ये आवश्यक है हर एक जो अगुआ है। अगर हम अगुआ होकर इन सारे बातों को नहीं सिखाएंगे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसा पौलुस यहाँ पे बता रहे हैं ना कि यहाँ पर जो तीसरा अध्याय में, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़े से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। यानी कई सारे शिक्षण और ये हमारी बातें जो है वो निष्फल, यानी कोई फल नहीं होगा और व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ करके व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमने जो शिक्षण दिए, उस शिक्षण के द्वारा अगर वो बंदा जो है जो भी सीख रहा है प्रभु की ओर नहीं दौड़ता, तो हमारा शिक्षण व्यर्थ है। प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे शिक्षण जो है लोगों को प्रभु की ओर दौड़ाता है ना, प्रभु की ओर खींच के ले जाता है ना, वो हमारे लिए महत्व वाली शिक्षण है। अगर हमारे शिक्षण सुनकर लोग संसार की ओर मुड़ते हैं, संसार की बातों को ओर मुड़ते हैं, कैसे मैं अमीर बनूं, कैसे मैं प्रॉस्पर हो जाऊं, कैसे मैं सक्सेस प्राप्त करूं, कैसे मैं ये हासिल कर लूं, अगर ऐसे बातों की ओर मुड़ते हैं तो आपने उन्हें सही शिक्षण नहीं दिए। ये हर एक अगुवाओं के लिए मैं कह रहा हूं, आपको समझना है कि हम जो प्रभु की ओर से ठहरे हुए लोग हैं ना, लोगों की रखवाली करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, हमें परमेश्वर के वचन से सत्य को सिखाना है और समझाना है। इसे छोड़कर अगर हम और कुछ बातें सिखाते हैं तो वो हमारी खुद की लाभ के लिए हो जाती है। एक सेल्फिश एम्बिशन जो हमारे खुद की स्वार्थपन के लिए हम कर लेते हैं, जिसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती है, वहां पर हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, देखो इन सारे वचन को पढ़कर ही हमें समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, पौलुस क्यों ये पत्र लिखकर बताया। और आपको मालूम है ये आपके समय के लिए नहीं लिखा गया था, हालांकि उन्होंने 2100 साल पहले इन सारी बातों को लिखे, लेकिन अगर ये बातें आज भी लागू होता है, ये साफ साफ बताता है कि मनुष्य जो है ना बदलने के लिए तत्पर नहीं रहता, अपने आप को बदलने के लिए कोई चाह नहीं रखता। जैसा है चलते जाओ, है ना। कैसा कि हम 10 साल से चर्च जाते हैं, जाते रहेंगे, 10 साल से पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं
जो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, कलीसिया जाते हैं, जो उपवास करते हैं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप वो किया करो, लेकिन साथ ही साथ किन बातों के लिए, ताकि हमारा जो मन है स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगे रहे, ना कि संसार की बातों की ओर। क्योंकि सारे वचन पढ़कर अगर हमारा मन संसार की बातों की ओर लगा रहेगा, तो संसार जो है ना, आपको प्रभु यीशु के समान शांति कभी नहीं दे सकता। प्रभु यीशु ने स्वयं कह दिया, संसार वो शांति नहीं दे सकता जो प्रभु यीशु देते हैं। यानी सब वचन भी है, शिक्षण भी है, अनुग्रह भी है, अभिषेक भी है। उसे लेकर अगर हम संसार की बातों में उसके अनुसार जीते हुए उस बातों को सिखाते चलेंगे, तो देखिए उनका मन कैसा रहता है, अशांत रहता है। लेकिन जिनको इस तरह की बातें सिखाएंगे, जहां पर ये बातें सुनकर कुछ लोगों को ठेस पहुंचेगी, अरे अरे हमारे लिए ऐसा लिख दिया, हमारे लिए ऐसा कह दिया, हमें ऐसा समझाने की बात कह दिया, ऐसा सिखाने की बात कह दिया, जरा जरा कड़वापन आएगा, जरा ठेस पहुंचेगी। लेकिन ये हमारी भलाई भलाई के लिए है, हमारी उन्नति के लिए है। सुनना है और सुनने के बाद इसका विरोध नहीं करना है, परमेश्वर के वचन की विरोध नहीं करना है, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन की विरोध करता है वो परमेश्वर का ही विरोध करता है, क्योंकि वचन परमेश्वर का है ना। तो इस बात को जानकर हमें जो वचन, अजय प्रभु आपने ऐसा कहा है क्या, ओके, स्वीकारते हैं, विश्वास के द्वारा स्वीकारते हैं और इसे हम लागू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वचन आपको बताता हूँ, जो दूसरा अध्याय में, तीतुस की किताब में दूसरा अध्याय में 12 वचन में यूं लिखा है, मैं 11 और 12 पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। व्हाट अ टीचिंग है, क्या शिक्षण है, पावरफुल शिक्षण है, पावरफुल टीचिंग है कि संसार की बातें अभिलाषों से मन फेर कर तुम परमेश्वर के भक्ति में, धर्म में, और जो जो पवित्रता में तुम जियो, वैसे यहाँ पर जो लिखा गया है, ये एक सच्चा खरा टीचिंग है जो हर एक अगुआ को अपने लोगों को देना आवश्यक है। इस तरह की बातें कहने से लोग चले जाएंगे, लोग हमारे जाएंगे लोगों को, क्योंकि उनको ये नहीं बताया कि कैसे अमीर बनना है, कैसे उनको चंगा रहना, मैं ये नहीं बताऊं, लेकिन ये बता दिया कि कैसे धर्म और भक्ति और कैसे उनको जीना है संसार में। ये बातें मैं सिखा रहा हूं। तो अगुआ होते हुए ना, पहली बात आपको सीखना है कि जानना है कि हमें लोग कैसा रिस्पॉन्स देंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी हमारी शिक्षण सुनकर, इस पे ध्यान नहीं देना है। प्रभु को मन में रखते हुए सिखाना आवश्यक है कि प्रभु आपने कहा ये सिखाओ, ये बताओ, तो हमें यही करना है। बूढ़े को क्या सिखाएंगे, यहाँ पे लिखा है, बूढ़ी स्त्री को यहाँ पे लिखा है, जवानों को क्या सिखाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जो दास है उनको क्या सिखाएंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और सारे लोगों को जो है ना, हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, यानी जो हमारे ऊपर जो जो अधिकार हैं, ज्यादातर करके कुछ लोगों की गवाही ये होती है, कुछ मसीह भाई बहनों में। मैं ये बात जरूर एक आज कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग जो है गवाही यूं देते हैं कि मुझे यहाँ से ट्रेन में जाना था, अब या तो मुंबई में हम रहते हैं, तो यहाँ पे विरार से मुझे चर्च के ट्रेन में जाना था, तो क्राउड बहुत थी, तो क्राउड को देख के मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बचा लो, मैं विदाउट टिकट मुझे जाना है क्योंकि देर हो रही है। और फिर ट्रेन में चढ़कर वो जो है जाकर चर्च गेट उतर कर काम पे चले जाते हैं, और सबको आकर चर्च में जो है संडे को गवाही देते हैं कि प्रभु मेरे साथ था, प्रभु मेरे साथ था कि उसने मुझे बचा लिया, कि टीसी नहीं आया, मुझे पकड़ा नहीं, मैं विदाउट टिकट ट्रैवल करके आया हूं। ये कोई गवाही है प्रभु की महिमा के लिए? इसमें प्रभु का कोई महिमा है? प्रभु कहते हैं कि तुम अधिकारी और हाकिमों के अधीन रहो, और आप कह रहे हैं कि आपने गलत किया, उसका साथ प्रभु दिया। प्रभु आपकी गलती के साथ देते हैं, प्रभु आपके पापों के लिए मरे, ये जानना आवश्यक है। वो हमारी गलती के साथ कभी नहीं देते। आप गलत कर रहे हो सकता है कि उस दिन टीसी नहीं आया, आप पकड़े नहीं गए, लेकिन गलत गलत है। आप अधिकारियों का मानकर आप नहीं जिए, आप नहीं चले, और उल्टा आप कलीसिया में आकर जो गलत गवाही देते ना, प्रभु मेरे साथ था, ये सबसे बड़ा डेंजर, गंभीर बात है, डेंजर है कि हम कह रहे हैं कि
हम प्रभु को हमारे गलत काम के साथ सहभाग कर लेते हैं। उसे कह रहे हैं कि वो मेरे साथ था इस काम में, इस गलत काम में। ऐसे कहना उचित है? ऐसे कहना प्रभु को कोई महिमा मिलता है? इसीलिए इन बातों से हम जो कलीसिया में है दूर रहना आवश्यक है। कोई गलत गवाही ना दे कि प्रभु मेरी गलतियों के साथ दिया, नहीं। लोगों ने उसको परखा, प्रभु यीशु को परखा, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि वो निष्पाप है, निष्कलंक है, बेदाग है। वैसा प्रभु के ऊपर हम क्यों कलंक लगाए? हम क्यों उसके ऊपर दोष लगाए कि वो हमारी गलती के साथ दिया? तो देखो, यहाँ पर इसी कारण सिखाया जा रहा है कि तुम्हें हाकिमों के और अधिकारियों के अधीन रहना आवश्यक है। ये भी शिक्षा हमें देना आवश्यक है ना प्रिय भाई और बहनों? हालांकि ये सारी बातें जो हम सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो केवल अगुआ हैं, केवल उन लोगों के लिए नहीं, सारी कलीसिया की जो भाई बहन है ना, उन लोगों को शिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है कि हम केवल हमारा जो एक जैसा पौलुस ने बताया खुजली वाला कान होता है, वो खुजली वाला कान का क्या काम होता है? जो मुझे अच्छा लगा वो मुझे सिखाइए। अगर आप वो सिखाएंगे जो मुझे अच्छा लगा सुनने में, तो मैं आपका कलीसिया का आपका कलीसिया का मेंबर नहीं चाहिए। आप प्रभु की कलीसिया का देह का अंग बने रहो, पवित्रता में चलो, खराई में चलो, भक्ति में चलो, उसकी धार्मिकता में चलो। यही बड़ी बात है, ये प्रभु को महिमा मिलता है। प्रेज गॉड। प्रिय भाई बहनों, ये हम एक प्रार्थना कर लेते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता जो हमारा है, हम यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मुझको छोड़ पिता की ओर कोई नहीं पहुंच सकता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आप वो द्वार बन चुके हैं हम लोगों के लिए। आप वो द्वार हो, जीवन का रोटी हो, हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हो। अनंत जीवन केवल आप में है। इसलिए आपका वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह जो आपको जो आदर दिया है, आपके सुसमाचार सुनकर जो हमने विश्वास किया है, इसी कारण आपका जो क्रूस पर जो काम हुआ है वो हम लोगों के जीवन में आज भी कार्य कर रहा है। आपका जो छुटकारा, आपका जो चंगाई, आपका जो रिहाई, वो हमारे जीवन में आज भी काम कर रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। पिता परमेश्वर, जो आप हमें सिखा रहे हैं कि हम सारे मिलकर एक मंदिर बनते हैं, परमेश्वर का मंदिर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर निवास करता है। इसलिए आप हमें सिखाइए एक मंदिर होने के नाते हम आपको कैसे महिमा दें, आपकी महिमा कैसे करें, ना कि झूठी गवाही देते हुए, पर सच्चाई में चलते हुए, खराई में चलते हुए, आपकी धार्मिकता को प्रकट करते हुए हम वो कार्य करें जिससे कि आपको महिमा मिलता है। अब सारे लोगों को शिक्षण देने के लिए, इसमें दृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और इन सारी बातों को जो हम सीख रहे हैं पिता, हम केवल सुनने वाला नहीं बनना चाहते हैं, उसके अनुसार चलते हुए आपका महिमा करना चाहते हैं। वो अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए पिता। ऐसे अनुग्रह से भरने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और सम्मान और महिमा हम आपको देते हैं पिता, आपका एक लौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमीन।